हेलो फ्रेंड्स, योर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप वीडियो से जुड़े हैं तो एक बार प्ले लिस्ट जरूर चेक करें, जिससे आपको हमारे कंटेंट का पता चल सके और हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पता चल सके। इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 2025 को टारगेट करके जो न्यू वैकेंसी आई है, जिसमें टोटल 39,481 पोस्ट हैं, उस भर्ती को टारगेट करके उस भर्ती में सिलेक्शन कैसे हो, इस बारे में हम आपको स्ट्रेटेजी और बेस्ट रणनीति बताएंगे। और क्या इससे आप क्या पढ़ें, कितने अटैम्प्ट दें, कैसे आप टारगेट रखें कि 160 में 140 आपको रॉ मार्क्स गेन करना है, यानी कि कम से कम 80 क्वेश्चन में आपको 70 क्वेश्चन सही करना है, क्योंकि आप इस बार की कट ऑफ देख चुके होंगे। और आपको देखिए, आपको अगर आप हल्के में ले रहे हैं, देखिए इस बार वैकेंसी बहुत बड़ी है, अच्छे लेवल से भी स्टूडेंट तैयारी करेंगे। क्योंकि देखिए इससे पहले 2 बार जो वैकेंसी आई, तो एक बार 25,000 सीट आया था, जो आगे चल के 50,000 के समथिंग हो गया, और सेकंड बार जो 2024 की वैकेंसी आई, जो 2023 में, उसमें भी 26,000 वैकेंसी है, जो आगे चल के 46,000 हो गया। तो इसी प्रकार इस बार 39,000 वैकेंसी है, तो जो आगे चलकर ये भी 50,000 प्लस हो ही जाएगी। लेकिन इस बार 40,000 वैकेंसी स्टार्टिंग में ही है, जिससे जो स्टूडेंट हैं उनका मनोबल आगे है। पहले क्या होता था, 25,000 वैकेंसी देखकर जो इनका कम स्कोर आता था, वो लोग थोड़ा सा नर्वस हो जाते थे कि हमारा होगा कि नहीं होगा, तो वो अच्छे से तैयारी नहीं करते थे। लेकिन इस बार आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है कि 40,000 वैकेंसी स्टार्टिंग में ही है, तो आप इसमें अपना एक सीट कंफर्म कर सकते हैं। और आपको एक बात और देखिए, जो एसएससी जीडी की वैकेंसी जो चल रही है प्रेजेंट टाइम में, जिसमें 3 लाख लोगों का फिजिकल के लिए सिलेक्शन हुआ है, तो उसमें से 50,000 का ही फाइनल होगा। इसके बाद मान लीजिए 50,000 लोग ओवरेज में छट जाएंगे, तो लगभग 2 लाख लोगों को आपको कंपटीशन देना है। तो उस हिसाब से आप सटीक रणनीति के साथ तैयारी करिए। अभी आपके पास क्या 3 महीने का समय है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और मान के चलिए जनवरी, 4 महीने का समय है। 4 महीने में आप अच्छे से तैयारी बिल्कुल ही कर सकते हैं। आप नए स्टूडेंट हैं तभी हम ऐसे यूट्यूब पर आकर कुछ भी नहीं बता रहे हैं। देखिए अभी हम आपको आगे इस सभी टॉपिक पे आपको आगे हम बिल्कुल डिस्कशन करके अपने हिसाब से बताएंगे। और देखिए हम एसएससी जीडी का एग्जाम क्वालिफाई कर लिए हैं, तो आप इन सभी को हम आगे आपको दिखाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप हमारा स्कोर, सब चीज़। तो ऐसे ही हम नहीं आगे कुछ भी बता रहे हैं। तो आप अगर वीडियो जुड़े और प्ले लिस्ट जरूर करें, क्योंकि हम भी क्लास स्टार्ट कर दिए अपने चैनल पे। तो आइए अब आप लोगों के सवाल के बारे में बात करते हैं। क्या 3 महीने में पूरी तैयारी हो सकती है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर? देखिए आपके पास सिर्फ तैयारी करने के लिए दिसंबर तक समय है, क्योंकि अगर आपके पास जनवरी का समय बचता है, क्योंकि टेंटेटिव एग्जाम डेट आया है जनवरी फरवरी, तो ज़्यादा चांसेज हैं 99% की एग्जाम फरवरी में स्टार्ट होगा। लेकिन आप अगर दिसंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, तो आप जनवरी महीने में सिर्फ मॉक टेस्ट दीजिएगा और रिवीजन करिएगा। तो इसीलिए आप अपना टारगेट रखिए कि हमको दिसंबर तक का ही समय है। और इसमें जैसे कि जानते हैं दशहरा दिवाली भी है, तो इस तरह भी आप 10 दिन डिस्टर्ब हो जाएगा, तो आपके पास मुश्किल से 2.5 महीने प्रॉपर वे में स्टडी करने का प्लान आप उस हिसाब से रखिए। तो क्या 3 महीने में तैयारी हो सकती है? बिल्कुल 100% तैयारी हो जाएगी, क्योंकि हम तो सिर्फ 20 दिन की तैयारी से हमारा स्कोर आ गया 141। तो आपको अगर 3 महीना मिला है, तो आप 3 महीने में, क्योंकि देखिए हमारा हाइट 168 ही होता है, तो इसीलिए हम एग्जाम को मोबाइल से फॉर्म अप्लाई किए थे, और पास ही में सेंटर पड़ गया होम मंडल में, तो हम जाकर एग्जाम क्वालिफाई कर लिए। वरना हमारा ये टारगेट नहीं था। हम रेलवे एस्पिरेंट है, और भी पुलिस हमारा फिलहाल प्रेजेंट टाइम में टारगेट है। उसका एग्जाम हमारा अच्छा ही गया है, तो रिजल्ट का इंतजार है। तो क्या 3 महीने में तैयारी हो सकती है? तो बिल्कुल 100% तैयारी हो सकती है। नए छात्र कैसे तैयारी करें? तो अगर आप नए छात्र हैं, तो आपको कैसे तैयारी करना है? तो देखिए आप अपना थ्री अगर आप नए छात्र हैं, तो आप अपना पहले तो प्लान बना लीजिए कि कैसे हमको क्या करना है। और आप किसी भी चैनल से जुड़ जाइए, आगे आपको आगे बताएंगे। तैयारी के लिए कौन कौन सा किताब खरीदें? तो देखिए किताब अगर आपको खरीदना है, तो अब हमारे हिसाब से मैथ का किताब खरीद सकते हैं, रीजनिंग का भी खरीद सकते हैं, और जीके का तो किताब आप जरूर ले लें। कौन कौन सा? एक फर्स्ट नंबर पर ले लें लूसेंट, और सेकंड नंबर पर ले लें स्पीडी, और थर्ड नंबर पर अगर आपको जीके के लिए कोई बुक लेना हो, जैसे तीनों में से आप कोई भी एक बुक को प्रॉपर लीजिए और फॉलो कीजिए। अगर थर्ड में आपको करना होगा, तो PYP, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हो, उससे आप बुक को प्रिपेयर कर सकते हैं। और मैथ और रीजनिंग और हिंदी, तो क्या ये इन तीनों चारों का बुक का जरूरी है? तो बुक वैसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर प्रॉपर वे में, अगर आपका बेसिक अभी तैयार नहीं है, अगर आप नए स्टूडेंट हैं, तो आपको बुक बिल्कुल 100% चाहिए, क्योंकि बिना बुक के आप तैयारी नहीं कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा भी पहले से कुछ जानते हैं, तो आप बिना बुक के भी स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर हमारी बात करेंगे, तो ना ही हम किसी यूट्यूब चैनल पर पढ़ाई करते थे, ना ही हम कोई ऑनलाइन बैच लिए थे, और ना ही कोई बुक खरीदे थे, क्योंकि हमको पता था कि हाइट में हमको प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो इसीलिए हम पहले से ही ये सब नहीं खरीदे थे। लेकिन हम अचानक से ऐसे ही एग्जाम को दिए और क्वालिफाई कर गए। तो आपको हम दिखा रहे हैं, अपना स्ट्रेटेजी बता रहे हैं कि हम 20 दिन में कैसे तैयारी किया। आप किस प्रकार किस यूट्यूब चैनल से पढ़ें, क्या RWA या एग्जामपुर या कोई अदर यूट्यूब चैनल? तो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि किस यूट्यूब चैनल से भाई तुम पढ़ाई किए, आप बताइए कि हम किस यूट्यूब चैनल से प्रॉपर पढ़ें। तो देखिए अगर हम बात करें, तो इस यूट्यूब चैनल, तो देखिए कोई भी यूट्यूब पे आप देखिए यूट्यूब चैनल कोई भी अच्छा से स्टडी नहीं करा रहे हैं। क्योंकि देखिए जैसे RW वाले जो अंकित भाटी सर हैं, तो इनका भी अपना ऑनलाइन बैच है। तो जो 500 जो 99 रुपये का बैच होगा, या जो 500 रुपये में जो स्टडी करा रहा है बैच में, तो क्या वो यूट्यूब पे उस पर क्या कंटेंट देगा? बिल्कुल नहीं देगा। तो यूट्यूब पे ये लोग सिर्फ प्रैक्टिस आप यूट्यूब से कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में भी वैसे रिलेवेंट क्वेश्चन नहीं रखे जाते हैं, जो कि एक्चुअल में स्टूडेंट को चाहिए। तो अगर आप देखना ही चाहते हैं, तो जो भी RW का हो या कोई एग्जामपुर का जो भी टीचर हो, जो भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस करा रहे हैं यूट्यूब पे, तो आप उनको देखिए कि प्रीवियस ईयर के आधार पर है या नहीं, प्रीवियस ईयर इनके वीडियो से 90% कवर हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है, तो आप उस यूट्यूब चैनल को बिल्कुल देखना छोड़ दें। अन्यथा जब एग्जाम होगा, तो आप हो सकता है कि रिटन क्वालिफाई कर जाएं, लेकिन फाइनल में नहीं पहुंचेंगे, तो उसका कोई फायदा ही नहीं रहेगा। तो आपको बिल्कुल पछतावा होगा। तो हमारे हिसाब से आप RW, और अगर यूट्यूब चैनल से आप पढ़ना भी चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं, जिसपे हम देखिए आप
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का देखिए हम देखिए अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाइएगा तो प्ले लिस्ट में जाएगा तो ऊपर प्ले लिस्ट है। सबसे पहले देखिए क्या है, एसएससी जी 2025 टारगेट रीजनिंग पीवाईपी यानी कि प्रीवियस ईयर प्रश्नों का हम सोल्यूशन दे रहे हैं। और देखिए हम लिखे हैं 20 में 20 सही कराने की गारंटी, 20 में 20 सही कराने की गारंटी। और देखिए हमारे 20 में 19 प्रश्न सही भी हुए हैं, तो 19 प्रश्न सही हम सिर्फ 20 दिन स्टडी किए थे। तो आप अगर हमसे रेगुलर 3 से 4 महीने तक अभी समय है जुड़े रहेगा तो प्रीवियस ईयर का पूरा प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, क्योंकि हम 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लेते हैं, एक भी क्वेश्चन अपने मन से इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं कि फालतू का कंटेंट देने से कोई फायदा नहीं, तो रिलेवेंट कंटेंट दिया जाए। और हिंदी भी 20 में 19 की गारंटी आपको दे रहे हैं। अगर आप प्ले लिस्ट में जाइए तो वीडियो सब पड़ी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। तो हिंदी 20 में 19, क्योंकि 20 में 19 या 20 भी सही कर सकते हैं, वो आपके लक के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि हिंदी के एक से दो क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो उस आधार पर हम 19 लिखे हुए हैं। और जीके में हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सिर्फ 20 में 12 का टारगेट रखिए, 12 या 15। जीके में कोई 15-18 बिल्कुल करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इस हिसाब से ही एसएससी जीके पूछती है। और जीके आप जो भी पढ़ें तो वो थोड़ा स्टैटिक टाइप में क्वेश्चन को रेडी रखें और करंट पढ़ें। इस वीडियो में आपको टाइम टेबल भी बताएंगे। और देखिए मैथ 20 में 20 सही कराने की हमारी गारंटी है, तो आप इस जाकर प्ले लिस्ट को देख सकते हैं। हम आइए अभी क्वेश्चन जो आप लोगों की बात करें उस पर बात करें। अब यहाँ पे यूट्यूब चैनल की बात हुई, किस यूट्यूब चैनल का कोर्स खरीदें, तो आपको बता दिए। अगर आपको देखिए अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं तो आप पहले तो बुक चारों प्रिपेयर कर लीजिए, कोई भी आरडब्ल्यू या जिसका भी आपको जो बुक वैसा मार्केट से प्रिपेयर करिएगा जो मैक्सिमम 100 पेज की हो, जो मैक्सिमम 100 पेज की हो। अब ऐसा है कि 2 महीना आपके पास समय है, उसमें आप ऑनलाइन बैच करना है या जो यूट्यूब से एक आध दो चैनल से पढ़ना है, और उसमें आप 200-300 पेज का किताब खरीद लीजिएगा जो नहीं पढ़ पाइएगा। तो बुक वही मार्केट से प्रिपेयर करिएगा जो 100 पेज में पूरा कवर हो, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साथ साथ जरूर हो। और एक किस यूट्यूब चैनल का कोर्स खरीदें, तो अगर देखिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो बुक रख लीजिए और कोर्स किसी का ऑनलाइन ले लीजिए। अगर आपके पास पैसे की प्रॉब्लम है तब तो अलग बात है, यूट्यूब से ही पढ़िए। नहीं अगर आपके पास अगर बजट बन जाता है तो आप कोर्स किसी का भी ले लीजिए, कोर्स को फॉलो कीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे पढ़िएगा तो यूट्यूब पे वो लोग टाइम पास करते हैं, यूट्यूब पे आपका समय का ही बर्बादी होगा। और आप टारगेट रखिए कि 80 में हमको 70 क्वेश्चन निगेटिव करके सही करना है, तभी आप फाइनल तक पहुँच सकते हैं। देखिए मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी की तैयारी कहाँ से करें, तो मैथ हम अपने चैनल पर 20 में 20 आपको कराने की गारंटी देते हैं, रीजनिंग के लिए भी देते हैं, और जीके जीके आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि जीके के लिए हम बता दिए कि आप लूसेंट रख लीजिए या रेलवे स्पीड का जीके का रख लीजिए या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। और आप टारगेट रखिए कि जीके में सिर्फ हमको 12 से 15 क्वेश्चन सही करना है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन सही करने के आप चक्कर में पड़िएगा नहीं, वरना क्यों क्या होगा, आप जीके को समय ज़्यादा दीजिएगा। और मैथ और रीजनिंग जो देखिए मैथ, रीजनिंग और हिंदी ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें आप 20 में 20 गेन कर सकते हैं। लेकिन आप जीके कितना भी ज़्यादा पढ़िएगा, रातों दिन पढ़ते रहिएगा, तो जीके आपको 15 क्वेश्चन सही करने में आपको पूरा गारंटी देते हैं कि नहीं कर पाइएगा जल्दी। लेकिन अगर आप 3 महीने या 2 घंटे डेली पढ़िएगा मैथ रीजनिंग, तो उसमें आप 20 में 20 सही कर सकते हैं। तो क्यों हम समय दें जीके को, तो जीके को आप कम ही समय दीजिए, क्योंकि एसएससी का कोई भी एग्जाम्स हो तो उसमें जीके का पैटर्न तुरंत चेंज होता रहता है। किस सब्जेक्ट को कितनी देर पढ़ें, तो हम अभी टाइम टेबल बताएंगे अभी पेज में, इसको अभी हम प्रश्न को रहने देते हैं। डेली कितने घंटे का स्टडी जरूरी है, तो देखिए डेली आपको कितने घंटे पढ़ना है, तो डेली आपको सिर्फ 7 आवर पढ़ना है। अभी हमको बताएंगे आगे कि आगे वाले पेज में कि किस सब्जेक्ट को कितनी देर पढ़ना है। कितना मॉक टेस्ट दें, तो देखिए अभी अभी अगर आप अभी प्रिपेयर हो रहे हैं तो आप ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट मत दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। कितना दीजिए, तो वीकली दीजिए, वीकली यानी कि सप्ताह में 1 या 2 मॉक टेस्ट दीजिए। अगर 1 दे रहे हैं तो संडे को दीजिए, अगर 2 दे रहे हैं तो एक बुध को दीजिए, एक संडे को दीजिए, और उसका प्रॉपर वे में उसका एनालिसिस भी कीजिए। कितना स्कोर लाना सेफ होगा, तो आपको रॉ मार्क्स कम से कम 70-80 में 70 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे। क्योंकि इस बार आप देखे होंगे हम अच्छे स्टेट की बात करें, जैसे यूपी का हो गया, यूपी के क्या हुआ कि एक बार इस बार 140 पे कटा बना है 160 में, तो उसी प्रकार आप 70 स्कोर सही रखने, क्योंकि ना बिना नामिनेशन के मैं कैसे एग्जाम में 141 नंबर लाया और एग्जाम क्वालिफाई किया, अब जाकर हम अभी आगे दिखाएंगे। और आकर रोजगार स्टडी का वीडियो जो प्ले लिस्ट जोड़ से करें। अब देखिए हम अब बात कर रहे हैं टाइम टेबल की। देखिए हम बात कर लेते हैं टाइम टेबल की, किस सब्जेक्ट को कितनी देर पढ़ना है, तो देखिए आप करंट अफेयर डेली पढ़िए आधा घंटा, सिर्फ आधे घंटा, जब भी आपको टाइम मिले भर से मॉर्निंग में प्रयास करें। और जीके को आप पढ़ें 1 से 1.5 घंटा डेली, जीके को देखिए 7 आवर पढ़ा स्टडी करने का ये प्लान है। और इसके बाद मैथ को कितने घंटा पढ़ना है, तो देखिए मैथ को आपको पढ़ना है 1 घंटा, मैथ का थ्योरी पढ़िए अगर आपने स्टूडेंट है। अगर आप पूरा, क्योंकि अभी सिलेबस आप कंप्लीट कीजिए आप, तो मैथ पढ़िए 1 घंटा, और 1 घंटा क्या कीजिए, तो 1 घंटा प्रैक्टिस कीजिए। या आप हमारे चैनल से जुड़कर आधे घंटे में प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम आधे घंटे में वीडियो कवर करा देते हैं सोल्यूशन। या रीजनिंग के लिए क्या करना है, तो 1 घंटा थ्योरी पढ़िए और 1 घंटा उसका भी प्रैक्टिस कीजिए। डेली रखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने का रियाज, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, इसमें दशहरा दिवाली त्यौहार भी आ रहा है और ठंडी का मौसम भी आ रहा है, जिससे पढ़ाई में आपको प्रॉब्लम होगी। और हिंदी के लिए क्या करना है, तो हिंदी 1 घंटा थ्योरी पढ़िए और 30 मिनट हमारे साथ जुड़कर जरूर प्रैक्टिस करें, जिससे आपको हिंदी में हम 20 में 20 19 प्रश्न सही कराना है। इसको आप सभी को काउंट करिएगा तो 2 घंटा हो गया हिंदी, 2 घंटा हो गया रीजनिंग, और 2 घंटा हो गया मैथ, 1.5 घंटा हिंदी है, और इसके बाद जीके हो गया 1 घंटा, इसके बाद करंट हो गया आधा घंटा, टोटल काउंट करिएगा 7 आवर। तो 7 आवर की स्टडी में आप आराम से एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो देखिए किस सब्जेक्ट को कितनी देर पढ़े, तो आपको इसमें बता दिए किस सब्जेक्ट को आपको कितनी देर पढ़ना है। इसके बाद देखिए आपको थोड़ा सा कुछ फैक्ट बता दे रहे हैं। देखिए मैथ, देखिए आपको बता दे रहे हैं कि मैथ रीजनिंग हिंदी के लिए आप हम पर भरोसा कर सकते हैं, या जिसका सोल्यूशन आपको मैथ रीजनिंग का पसंद है, जिस भी टीचर का आपको सोल्यूशन पसंद है उसी को आप प्रॉपर वे में फॉलो करिए। ऐसा नहीं है कि आज इस टीचर का देख रहे हैं वीडियो कल उस टीचर का, उससे आपको प्रॉब्लम ही क्रिएट होगा। और देखिए बैच हमेशा, अगर बैच ऑनलाइन बैच लेना हो तो बैच वही लीजिए जो टारगेट स्टडी का हो। फाउंडेशन बैच लेने का अभी समय नहीं है, तो आप टारगेट बैच लीजिएगा जो कि 2 महीने में यानी कि दिसंबर तक वो सिलेबस कंप्लीट कर दें, और जिसका समझ में आए, और साथ ही जिसमें 90% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उन्हीं से आप जुड़े रहें, क्योंकि प्रीवियस ईयर को आधार नहीं मानिएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अब देखिए हम आपको दिखा दे रहे हैं अपना
देखिए, ये देखिए एसएससी जीडी 2024, देखिए 2024 का है। ये देखिए हमारा नाम है ये रविंद्र कुमार, और देखिए हमारा रोल नंबर कितना है, तो रोल नंबर है 30 130 415 29। और देखिए जब आप एसएससी जीडी का जो मेल का खोलिएगा पीडीएफ, जो लगभग 14 MB का है, तो उसमें आइएगा सीरियल नंबर पे 89 यानी कि 89,773 पे आइएगा। तो वहाँ पे देखिए रोल नंबर 30 130 415 29, यानी कि दोनों रोल नंबर बिल्कुल ही मैच कर रहा है। तो ये हमारा आप जाकर देख सकते हैं, हम ऐसे ही आप कुछ भी नहीं आकर बता रहे हैं, तो आप हम पर भरोसा कर सकते हैं और प्ले लिस्ट जरूर देख सकते हैं। जरूर देखिए, देखिए रात भर पढ़ना पड़ेगा मेरे दोस्तों, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होने वाला है। एसएससी सीजीएल तो दूर की बात, जीटी भी निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप देखे होंगे कि 140 यूपी की कट ऑफ गई है 160 में। तो इतना जब हाई कट ऑफ जा रही है तो उस हिसाब से आपको अच्छे से स्टडी करना होगा। और पढ़ लो मेरे दोस्त, एक रात ऐसी भी आएगी जब हमें खुशी से नींद नहीं आएगी, कल हमारी ज्वाइनिंग होने वाली है। तो इस मोमेंट को आप याद करिए, तो आपको हमेशा आप मोटिवेट रहेंगे। और देखिए चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन अगर आप गलत जगह पर होंगे तो आपकी कीमत धूल बराबर ही होगी। तो देखिए इस पिक्चर को आप देखकर समझ सकते हैं। तो अगर आप कितने भी मेहनती हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से अच्छे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े रहेंगे, अच्छे से स्टडी प्लान नहीं करेंगे, तो आपकी कीमत धूल बराबर होगी। तो आज का समय हार्ड वर्क का नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क का है। तो आप स्मार्ट वर्क करिए, 3 महीने में आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। अब देखिए अब हमारा देखिए आप स्कोर कार्ड आपको दिखा दे रहे हैं कितना हमारा नंबर है। तो देख लीजिए, नाम देख लीजिए, रोल नंबर देख लीजिए 30 130 415 29। अब जाकर आपको भरोसा ना हो तो आप जाकर पीडीएफ में जो मेल कैंडिडेट का है उसमें जाकर आप मैच करके देख लीजिएगा। ये क्लास आप आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। अगर वीडियो जुड़े हैं तो प्ले लिस्ट एक बार जरूर चेक करें। तो देखिए हमारा स्कोर कितना है, तो देखिए हमारे रीजनिंग में 19 प्रश्न सही है, तो जिसमें हमारा इतना नंबर बना है, यानी 1 प्रश्न गलत हो गया है। जीके में हमारे देखिए 12-13 क्वेश्चन सही है और कुछ क्वेश्चन गलत है, जिससे हिसाब से हमारा 24.25 नंबर बना है। और देखिए मैथ में हमारा 31 नंबर है, और हिंदी में हमारा देखिए 37.5, यानी हिंदी में हमारा 19 प्रश्न सही है। टोटल हमारा रॉ मार्क्स बना था 130.75, हमारे नॉर्मलाइज हो गया 140, यानी 141 नंबर हो गया, यानी हमको नॉमिनेशन में मिला है 10 नंबर, और हमारे पास एनसीसी का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है। अब देखिए बात कर लेते हैं कि मैंने किस किताब या ऑनलाइन बैच से पढ़ा था। तो मैंने किसी भी किताब या ऑनलाइन बैच से नहीं पढ़ा था, मैं खुद उस टाइम यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रहा था। अब जाकर जो वीडियो है इसमें आप देखिएगा तो 7 महीने पहले हम उस समय जब एग्जाम होने वाला था, तो सोचे कि उसी समय चैनल को क्रिएट किया था, उसी समय हम इस चैनल पर पढ़ा रहे थे कि थोड़ा हमारा चैनल ग्रो कर जाए। तो हम बल्कि उस समय हम उस समय यूट्यूब पे पढ़ा रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। तो कितने मॉक टेस्ट दिए, तो हम सिर्फ 20 दिन स्टडी किए थे, और लगभग 10 से 15 से 20 मॉक टेस्ट दिए, डेली मॉक टेस्ट देते थे। और मॉक टेस्ट उसी टाइम पे देते थे जिस टाइम पे हमारा एग्जाम होने वाला था। किस यूट्यूब चैनल से पढ़ाई किए, तो हम किसी भी यूट्यूब चैनल से प्रॉपर में पढ़ाई नहीं किए, सिर्फ हम आरडब्ल्यू का गागर में सागर देख कर गए थे। कितने दिन तैयारी किए, तो आपको बता ही दिया कि सिर्फ 20 दिन तैयारी की, क्योंकि हमारा हाइट में प्रॉब्लम होता है और हम एक रेलवे स्टूडेंट है। अच्छा स्कोर लाने का सटीक रणनीति क्या है, इस वीडियो में आप देख लिया, हमारा स्कोर देख लिए हैं। अब आ जाते हैं आगे। देखिए हम इसमें लिख दिए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। और देखिए एसएससी जीडी का देखिए 18/10/2024, देखिए डीबी पीएचडी और मेडिकल देखिए साथ इस बार जानते हैं कि एसएससी जीडी की डीबी और फिजिकल और मेडिकल साथ ही होने जा रहा है। तो देखिए हमारा 18/10/24 को है, तो 18/10/24 को है। और देखिए इसे अगर आपको रनिंग में प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप यूपी पुलिस का भी अगर आप रनिंग की तैयारी करना चाहते हो, तो इस वीडियो को देखिएगा। इसमें हम एक स्टूडेंट की भांति आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताए हुए हैं। तो अगर आप वीडियो जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और प्ले लिस्ट में जरूर जुड़िए। और आप कमेंट करके जरूर बताइए कि इस वीडियो से आप कितने संतुष्ट हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे आप कुछ भी पूछ सकते हैं, और इस वीडियो के बारे में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।